तो आज हम ऐसी डिस्टर्बिंग मांगा की बात करने वाले हैं जिसमें इंसानों को देखकर तुम्हारा इंसानियत से भरोसा उठ जाएगा। और इसके कुछ सीन्स तो इतने डिस्टर्बिंग है कि तुम्हें उल्टी तक आ सकती है। तो आज जो हम मांगा कवर करेंगे वो बहुत ही ज्यादा डार्क, डिस्टर्बिंग और डिस्गस्टिंग है। इसमें हमें दिखाया जाएगा ह्यूमंस की ट्रू सेल्फ, कि वो अपने सर्वाइवल के लिए किस हद तक जा सकते हैं। और जब तुम इनकी हालत को देखोगे तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि ये साले ह्यूमंस हैं या डीमंस। बाकी स्टोरी और कॉन्सेप्ट इसका काफी तगड़ा है, जो तुम्हारे अंदर क्यूरियोसिटी पैदा करता रहेगा ये जानने के लिए कि आगे क्या होगा। अब देखो, ये काफी डिस्टर्बिंग मांगा है तो मैं इसके सारे पैनल्स तो नहीं दिखा सकता हूँ, वरना मैं बैन हो जाऊंगा। वैसे भी आजकल ज्यादातर यूट्यूबर्स टारगेट पर हैं, लेकिन फिक्र मत करो, मैं तुम्हें थोड़ा कोड लैंग्वेज में समझाऊंगा तो तुम्हें समझ आ ही जाएगा। तो चलो बिना वक्त गवाए सीधा स्टार्ट करते हैं। लेकिन हाँ, उससे पहले मेरे इंस्टाग्राम को जाकर फॉलो करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। यारे तू कुमोशी। तो कहानी स्टार्ट होती है और हमें दिखाया जाता है एक लड़का जिसका नाम था सुइगुरा रेइजी, जो कि 20 साल का था। तभी उसके कमरे के बाहर कोई आता है और जैसे ही वो दरवाजा खोलने के लिए जाता है सीधा सीन शिफ्ट होता है। और जब रेइजी को होश आता है तो वो देखता है कि वो एक स्कूल के अंदर था जो अंदर बाहर से सब जगह से सील था, और वहाँ 6 जने और थे। एक लड़की थी सिंपल सी जिसका नाम था यूरी, वो 21 साल की थी। और एक और हॉट और सेक्सी बंदी थी जिसका नाम था अकाने, वो भी 21 साल की थी। एक बॉडी बिल्डर सा लड़का था जिसका नाम था तोशियो, 22 साल का। एक मोटा सा लड़का था जिसका नाम था ताइची, 24 साल का। एक 28 साल का आदमी भी था जिसका नाम था युकीतोशी। और लास्ट एक 9 साल की बच्ची जिसका नाम था मिचिका। इन सब के नाम और शक्ल याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी रेजी बताता है कि उसे दरवाजे के बाहर एक लड़की मिली थी जो एक सेल्समैन थी, और उसने उसे एक ड्रिंक ऑफर करी जिसे पीकर वो बेहोश हो गया और सीधा यहाँ खड़ा हुआ। तोशी कहता है, अरे ऐसे ही मेरे साथ भी हुआ। अब युकीतोशी कहता है, घबराने की जरूरत नहीं, जरूर यहाँ किसी ने हमें कैद किया है। तुम देख सकते हो हर जगह कैमरे लगे हुए हैं और सामने देखो टाइम चल रहा है घंटों में। कैलकुलेट करें तो 1 हफ्ते जितना टाइम है हमारे पास अभी। इसका मतलब है कि इन लोगों को इधर रहकर 1 हफ्ते तक सरवाइव करना होगा। इनके पास इधर कुछ खाने को नहीं है, लेकिन पीने को पानी नल में है और टॉयलेट्स में भी। बेसिकली एक इंसान सरवाइव कर सकता है पानी के साथ 1 हफ्ता। मुश्किल होगी बट या मरेगा नहीं। अब उन सब लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि कौन उन्हें यहाँ पर लेकर आया है और आखिर क्यों। अब हम नोटिस करते हैं कि जो रेजी है उसे क्रश आ गया है अकाने पर और वो उसे घूरे जा रहा है। और दूसरी तरफ वो मोटा वाला ताइची जो है उसे उस 9 साल की बच्ची मिचिका को घूरे जा रहा है, क्योंकि वो मोटा एक पीडोफाइल भी है। और जो युकीतोशी है वो काफी स्मार्ट है, वो सारी सिचुएशन पहले से प्रेडिक्ट कर चुका था और इस सिचुएशन में भी वो काफी कूल था। अब इस बिल्डिंग में 3 फ्लोर थे। अब वो लोग सेपरेट टीम बनाकर जाकर इधर उधर कमरों को चेक करते हैं तो वो सारे के सारे कमरे बिल्कुल सेम थे, लेकिन सबसे ऊपर वाले 3rd फ्लोर में एक कमरा था जहाँ फ्लोर पर विनाइल शीट बची हुई थी, एक चेन से बंधा हुआ चाकू था और एक पॉट के साथ एक इंडक्शन था पकाने के लिए कुछ। इस सिचुएशन को युकीतोशी समझ जाता है और उनसे कहता है, मुझे लगता है इधर हमें 1 हफ्ता तो सरवाइव करना ही है, लेकिन अगर कोई बंदा अपनी भूख कंट्रोल ना कर सके तो वो हम में से किसी को सारी से काट कर इस पॉट में पका कर खा सकता है। अब ये सब सुनकर उन सब की फटने लगती है, लेकिन युकीतोशी को कोई टेंशन नहीं थी, वो आराम से जाकर लेट जाता है। अब जो ये दोकोमोशी इस एनिमे का नाम है तो इसका मतलब होता है पॉइजनस इंसेक्ट। क्या कि काफी टाइम पहले चाइना के एक मियाओ ट्राइब का एक रिचुअल था जिसमें वो एक पॉट के अंदर 5-7 इंसेक्ट को डालकर बंद कर देते थे कई दिनों के लिए, जब तक उनमें से एक बचकर बाहर ना आ जाए। अब वो इंसेक्ट्स वहां रहकर एक दूसरे को अपने पॉइजन से मारकर खत्म कर देते थे। सर्वाइवल के लिए वो एक दूसरे को खाते भी थे और जो लास्ट में सर्वाइवर निकलता था वो पहले से काफी ताकतवर हो जाता था। अब ये सुनकर उन सब की फट रही थी कि उनके साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला है, और अब सबके मन के अंदर अपने सर्वाइवल के लिए थॉट्स आ रहे थे। तोशी के लुक से तो लग रहा था कि उनमें से वो एक आधा को तो उड़ा ही देगा। युकी कहती है, ये तो बहुत गलत है, अगर जो सबसे ज्यादा ताकतवर होगा वही जीतेगा। लेकिन अकाने कहती है, ऐसा जरूरी नहीं है जो सबसे ताकतवर है वही जीते, हम सब मिलकर उसे एक ताकतवर इंसान को मार भी सकते। इनडायरेक्टली वो ये तोशियो के लिए बात कह रही थी। तोशियो फिर गुस्से में वहां से चला जाता है दूसरे रूम में। अब अकाने और यूमी जब वॉशरूम में थे तब वो अकाने से काफी इंप्रेस हो जाती है उसकी बातों से, कैसे उसने तोशियो को चुप करा दिया, और फिर वो उसकी तारीफ करने लगती है और अचानक से वो उसे किस भी कर लेती है। अकाने की फट जाती है और उसे पता चलता है कि यूमी एक लेस्बियन है और वो उससे प्यार करने लगी है। बार तोशियो कांप रहा था ये सोचकर कि ये साले
कहीं मुझे मार तो नहीं देंगे। फिर हमें तोशियो का पास दिखाया जाता है कि वो कितना ज्यादा हरामी और रूड बंदा था और काफी शॉर्ट टेम्पर्ड भी। वो अपनी बंदी के साथ गाड़ी में जा रहा था कहीं, और गाड़ी चलाते चलाते वो अपनी बंदी की बॉडी से खेल भी रहा था। मुझे बताने की जरूरत नहीं, तुम्हें पता है खेलने का मतलब क्या है। तभी एक गाड़ी आती है और उसे ओवरटेक करके उससे आगे निकल जाती है, और इसी में उसकी जल जाती है कि ये साला बंदा मुझसे आगे कैसे निकल गया। हमें दिखाया जाता है उस गाड़ी में वो आदमी एक्चुअली में इसलिए इतनी जल्दी में था क्योंकि उसके बच्चे की तबीयत काफी खराब थी और वो हॉस्पिटल की तरफ जल्दी से जल्दी पहुंचना चाहता था। तभी तोशियो अपनी गाड़ी लाकर उसके आगे खड़ी कर देता है। वो जैसे तैसे उससे बच जाता है, लेकिन साइड में ट्रक से जाकर वो टकरा जाता है और तभी इंस्टेंटली वो गाड़ी वहां ब्लास्ट हो जाती है और वो तीनों मर जाते हैं। ये देखकर तोशियो की फट जाती है और वो वहां से गाड़ी लेकर भाग जाता है। हम प्रेजेंट टाइम में आते हैं। तभी वॉशरूम में अकाने यूमी को गले लगाती है और उसे कहती है, मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ यूमी, और उसे अपने मीठे मीठे बोलों में फंसा लेती है। असल में अकाने बस उसे यूज करना चाहती थी। वो कहती है एक बंदी तो गई, अब मुझे उस लड़के रेजी को भी फुसला कर अपनी तरफ करना होगा। दूसरी तरफ तोशियो को वहम होता है जैसे उसके पीछे कोई खड़ा हुआ है और वो सीढ़ियों से आकर नीचे गिरता है। तभी वहाँ यूमी आकर उसे पूछती है, तुम ठीक हो ना? लेकिन वो साला उसे देखकर ठरकी हो जाता है और उसके साथ जबरदस्ती करता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं अकाने पूरे डोरे डाल रही थी रेजी के ऊपर। फिर वो उसके साथ यूमी को ढूंढने के लिए बाहर जाती है। तभी उन्हें पता चलता है कि उसके साथ तोशियो ने क्या कर दिया। फिर वहाँ वो सब लोग आते हैं और तोशियो अपने इस काम के बाद भी बिल्कुल रिग्रेट फील नहीं कर रहा था। तभी गुस्से में अकाने उसे एक धर के दे भी देती है और कहती है, अगर तुमने ऐसा फिर से किया तो मैं तुम्हें जान से मारूंगी। वो कहता है, अच्छा तो कोशिश करके देख लेना, अगली बार तुम्हारा ये हाल होगा। और फिर वो सब उसे वहां छोड़कर चले जाते हैं। उसके थोड़ी देर बाद तोशियो को फिर से उनकी जलती हुई लाश दिख रही थी जिनको उसने एक्सीडेंट में मारा था। दूसरी तरफ अकाने यूमी को अच्छे से कंफर्ट कर रही थी। यूकी तोशी कहता है, रेइजी अपने ओटी से वो कॉर्ड निकालना। वो कहता है, अब की बार अगर किसी ने भी कुछ किया तो हम उसे इस कॉर्ड से बांध देंगे। अब उन्हें वहां 20 घंटे हो चुके थे और जो अब लड़के थे वो दूसरे रूम में चले जाते हैं सोने के लिए। जाते हुए यूकी तोशी कहता है, अकाने संभल कर रहना, तोशियो का नेक्स्ट टारगेट तुम हो सकती हो। अब वो सब सो रहे थे लेकिन यूमी को अकाने की फिक्र हो रही थी। शी इज मैडली लव विद हर। वो नहीं चाहते थे कि तोशियो उसे कुछ कर दे, इसलिए फिर वो कॉर्ड उठाती है और खुद तोशियो को मारने के लिए जाती है। वो जब वहां पहुंचती है तो तोशियो उस पर भूखे शेर की तरह हमला कर देता है और कहता है, तुम आई गई मेरे पास, मुझे पता है तुम्हें और चाहिए। और फिर वो उसके साथ करने लगता है। तभी रेजी की आंख खुलती है और वो टॉयलेट जाता है, लेकिन फिर वो सोचता है ऊपर जाकर एक बार देख कर आने को कि तोशियो कर क्या रहा है। ऊपर हम देखते हैं कि सेक्स करने के बाद तोशियो आराम से थक कर सो रहा था। तभी यूमी उठती है और कॉर्ड से उसका गला दबाने लगती है, लेकिन वो भी इतना कमजोर थोड़ी ना था। वो उठता है और उसमें घुसने लगाता है। दाई फिर वहां रेजी आकर उसे बचा लेता है, लेकिन फिर तोशियो उसमें मार लगाने लगता है और उसे जीने से नीचे ले जाकर पटकने की कोशिश कर रहा था। और जैसे ही वो उसे गिराने वाला होता है तभी पीछे से यूमी आकर कॉर्ड से उसका गला दबाने लगती है और फिर रेजी से कहती है, कुछ भी हो जाए इसके पैर मत छोड़ना। और फिर वो उस कॉर्ड के साथ उछलकर नीचे जंप कर जाती है, जिसे उसका पूरा गला बुरी तरह दब जाता है और वो मर जाता है। तभी आवाजें सुनकर बाकी सब वहां आ जाते हैं। तभी यूमी अकाने से कहती है, देखो मैंने उसको मार दिया, अब वो आपको चोट नहीं पहुंचा पाएगा। अकाने ये देखकर शॉक हो जाती है कि ये तो उसको पागलों की तरह प्यार कर रही है। यूकी तोशी और रेजी तोशियो की बॉडी उठाकर ऊपर वाले रूम में डाल देते हैं जिसमें चाकू पड़ा हुआ था। तभी रेजी नीचे आता है और कमरे में एंटर कर रहा होता है अकाने और यूमी से पूछने के लिए कि उन्हें कुछ चाहिए तो नहीं, लेकिन वो गलत टाइम पर वहां आता है जब वो चेंज कर रही थी। तभी वो वहां से माफी मांग कर वहां से भाग जाता है। फिर हम देखते हैं वो टॉयलेट में इस सीन को इमेजिन करते हुए अपनी टंकी खाली कर रहा था, लेकिन उसकी टंकी खाली होती उससे पहले ही अनएक्सपेक्टेडली वहां अकाने आ जाती है और उसे कहती है, रेजी प्लीज दरवाजा खोलो। और अंदर आकर गलती से वो उसके ऊपर लीन डाउन हो जाती है, जिसके बाद उसके हाथ उसके संतरों पर पड़ जाते हैं और फिर भाई की गोली चल जाती है उसके सामने ही। एंड अकाने तभी तुरंत ही उसकी पैंट खोलती है एंड शी इज ब्लोइंग अप। मेरे पास नहीं है वक्त ना बातें करने को, I don't like to talk that much. And then they kiss and do everything like 3-4 times. तभी उस बीच वहाँ टॉयलेट में यूकी तोशी भी आया था और रेजी से बात कर रहा था, लेकिन वो जैसे तैसे यूकी तोशी से बात करके उस सिचुएशन को संभाल लेता है। अब उसके जाने के बाद अकाने भी वहाँ से निकलती है और कहती है मेरा न्यूट्रिशन पूरा हो गया। अब क्या है कि एक्चुअली में इस वक्त भी अकाने सिर्फ रेजी का
सर्वाइवल के लिए यूज कर रही थी। क्या है कि हमारे सीमन के अंदर भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, लाइक फैट, प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम, पोटेशियम। और इधर हमें दिख जाता है कि भाई अकाने सर्वाइवल के लिए कुछ भी कर सकती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो मोटा ताइची मिचिकागो शट यूज कर रहा था, लेकिन वो उसे इग्नोर कर रही थी। अब जब वो सब रूम में बैठे होते तो हम देखते हैं कि यूमी रेजी को घूरे जा रही थी और उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे रेजी और अकाने के बारे में पता चल गया है। फिर हमें यूमी की बैक स्टोरी दिखाई जाती है, जहाँ वो स्कूल में अपनी जिम्नास्टिक की क्लास में जाया करती थी और वहाँ सबसे काबिल और पॉपुलर लड़की यूकीना उसकी दोस्त बन जाती है। और फिर उसे पता चलता है कि यूकीना एक लेस्बियन है और फिर वो यूमी के काफी क्लोज आ जाती है और उनका रिलेशनशिप चालू हो जाता है। और यूमी भी काफी खुश थी इस रिलेशन से और वो कई दिनों तक साथ रहते हैं। यूमी तो पूरी तरह यूकीनो के प्यार में थी, लेकिन एक दिन वो यूकीनो को किसी और लड़की के साथ देख लेती है वो सब करते हुए, और उसके बाद यूकीनो उसे बिल्कुल गोस्ट कर देती है। अब ये सब यूमी से सहा नहीं जाता और फिर वो एक दिन जाकर यूकीनो से बात करती है मेट्रो स्टेशन पर। उसे भीख मांगने लगती है कि मैं आपके बिना नहीं रह सकती, प्लीज मुझे मत छोड़ो। लेकिन यूकीनो उसे इग्नोर करके वहां से जाने लगती है। अब उसके पास कोई और चारा नहीं था, वो ये निकालती है ब्लेड और उससे सुसाइड करने के लिए जा रही थी। तब यूकीनो उसे रोकने लगती है। अब इस छीना झपटी में यूकीनो गलती से मेट्रो की पटरी पर गिर जाती है और उसी टाइम मेट्रो आकर उसे उड़ा देती है। यूमी की आंखों के सामने यूकीनो का कचूमर बन जाता है और ये सदमा उसे ट्रॉमेटाइज कर देता है। हमें प्रेजेंट टाइम में दिखाया जाता है कि यूमी से परेशान होकर रेजी वहां से बाहर चला जाता है, लेकिन यूमी फिर उसके पीछे पीछे भी आने लगती है और फिर हम कंफर्म हो जाते हैं कि इसे रेजी और अकीनो के बारे में पता चल गया कि वो वॉशरूम में क्या कर रहे थे। अब क्या है कि यूमी की पहली एक लवर जा चुकी है, अब वो अपनी इस लवर को जाने नहीं दे सकती थी। लिमिटलेस पॉजिटिवनेस। अब रेजी डर के मारे नीचे वापस आता है युकितोशी से मदद मांगने के लिए, लेकिन वो उधर नहीं था। तो पीछे से उस कॉर्ड की मदद से वो रेजी का गला दबाने लगती है। अब यहीं से सीधा सीन शिफ्ट होता है बाहर की दुनिया में, जहाँ यूमी के पेरेंट्स एफआईआर करा रहे थे कि उनकी बच्ची 24 घंटे से गायब है। वहाँ एक पुलिस ऑफिसर होता है तकाता, वो कहता है आप घबराइए मत, मैं आपकी बच्ची को ढूंढ कर लाऊंगा। अब हम फिर से यहाँ आते हैं जहाँ वो रेजी का गला घोट रही थी, लेकिन रेजी भी उसके कोनी मार कर उससे बच जाता है और वहां से भागकर ऊपर वाले फ्लोर पर चला जाता है और वहां चाकू लेकर बैठ जाता है कि अगर वो अब यहाँ आई तो उसे मैं मार ही दूंगा। हम देखते हैं कि थोड़ी देर हो जाती है और रेजी वहां लेट कर सो जाता है। मैन आर सिंपल, यहाँ कोई पीछे मारने के लिए पड़ा हुआ है, लेकिन चलो अभी पहले नींद पूरी कर लेते हैं, साले हमेशा के लिए सो जाएगा। अब उसे एक हाथ आता है और उसे टच करता है और वो तुरंत आरी घुमाता है। वो देखता है कि वो युकितोशी था, तभी वो नोटिस करता है कि उसके हाथ और उसकी आरी में खून लगा हुआ था। वो बाहर जाकर देखता है तो यूमी मर डली थी। अब सबको शक हो रहा था कि इसे रेजी नहीं मारा है क्योंकि उसके चाकू पर ही खून लगा हुआ था, लेकिन युकितोशी कहता है कि नहीं, रेजी ने इसे नहीं मारा। अगर इसने मारा होता तो इसके कपड़ों पर भी खून के धब्बे होते। किसी ने इसे फंसाने के लिए ऐसा किया है, इसका मतलब उनमें से ही किसी एक ने यूमी को मारा है। युकितोशी कहता है दो तो मर गए, अब किसकी बारी होगी। अब ये सुनकर उन सब की और फटने लगती है। अकाने और युकितोशी यूमी की बॉडी को उठाकर अंदर कमरे में रख देते हैं। तभी अकाने उससे कहती है ऐसा फील हो रहा है कि तुम्हें इस सब में मजा आ रहा है। वो कहता है हाँ बिल्कुल, और तुम्हें एक और चीज बताऊं, जब मैं टॉयलेट में गया था तो मुझे पता था कि तुम और रेजी वॉशरूम में क्या कर रहे हो, लेकिन मैंने ऐसा प्रिटेंड किया कि मुझे कुछ पता ही नहीं है। फिर मैंने जाकर ये बात यूमी को बताकर उसे भड़का दिया, जैसे कि वो रेजी को मारने के लिए उसके पीछे डोले। क्योंकि ये दोकोमुशी है, ये गेम ऐसे ही चलता है, जब तक लास्ट में एक सर्वाइवर नहीं बचेगा तब तक ये गेम खत्म नहीं होगी। अब अकाने को ये सुनकर गुस्सा आ जाती है और वो उसके भी एक लगा देती है। वो कहता है तुम भी मेरे से कम नहीं हो, तुम भी सिर्फ रेजी का यूज कर रही हो। मुझे पता है सीजन हैज द न्यूट्रिएंट्स, वैसे तो अगर तुम्हें न्यूट्रिएंट चाहिए तो तुम वो मुझसे भी ले सकती हो, मैं तुम्हें ज्यादा खुश भी कर सकता हूँ। अब वो गुस्से में उसे मारने वाली होती है, लेकिन इस बार युकितोशी एक घुमाकर उसके उल्टे हाथ कर देता है और कहता है डोंट अंडरएस्टिमेट मी, तुम्हें पता नहीं है मैं कितना खूंखार हूँ। फिर वो उस पर चाकू से हमला करने के लिए आती है, लेकिन वो उसे आराम से रोक लेता है और फिर चाकू लेकर उस पर हमला करता है। तभी रेजी भी वहां वापस आता है और वहां से और फिर रूम से युकितोशी बाहर निकलता है और उसे कहता है उस औरत से बच कर रहना, वो बहुत खतरनाक है। अब उसके जाने के बाद वो जल्दी से रूम में अंदर जाता है तो वो देखता है कि युकितोशी ने सिर्फ अकाने के बाल काटे थे। अब रेजी आकर उसे कंफर्ट करता है। अब 2 दिन बीत चुके थे और तीसरा दिन स्टार्ट हो गया था। वो सब पड़े हुए थे और अब उन्हें
बहुत तगड़ी भूख लग रही थी और मोटा तो इतना पागल हो रहा था कि वो मिचिका को खाना समझ के उस पर अटैक करने लगता है, जिसको रेजी बचा लेता है। फिर वो उसके साथ लेटा हुआ था, तभी वो नोटिस करता है कि मिचिका के कुछ बाल सफेद हैं, लाइक माइन। अब जो ताइची था वो जाता है ऊपर वाले रूम में जहाँ दोनों बॉडीज पड़ी हुई थी। अब उससे अपनी भूख कंट्रोल नहीं हो रही थी, वो जाता है और यूमी की बॉडी काट कर उसे उबाल कर आ जाता है। और अभी भी 100 घंटे बचे हुए हैं इनके सर्वाइवल के, और बस यही ये पहला पार्ट खत्म हो जाता है। और मैं सच बता रहा हूँ, ये पार्ट तो कुछ भी नहीं है, इट्स जस्ट अ बिगिनिंग। जो इसकी आगे की स्टोरी है वो तो तुम्हारी फाड़ देगी, सच में फाड़ देगी। तो अगर इसका पार्ट 2 तुम्हें चाहिए तो कमेंट करना, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब बटन दबाओ ताकि हम जल्दी से 50K करें। आज के लिए बस करते हैं। आरिगातो।